विपक्ष की तरफ से टीमें तो तैयार हैं, लेकिन उनमें अभी आपस में सेमीफाइनल और फाइनल होना बाकी है। फिर कौन बनेगा विपक्ष का कप्तान? कोई एक कप्तान बनेगा भी या नहीं बनेगा, इसका फैसला हो जाएगा। लेकिन अभी कठिन दिख रही है डगर विपक्ष के चुनावी पथ की। सामने है लोकप्रियता के शिखर पर बैठे नरेंद्र मोदी और दूसरी तरफ अपने अपने मिशन के साथ अपने अपने दल के मुखिया। बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। कोई भी नाटकबाजी व जुमलेबाजी आदि काम में आने वाली नहीं है। ममता मेघालय में बीजेपी को ललकार रही है, लेकिन अभी किसी के साथ नहीं। This 5 years you did nothing, and I came Meghalaya because I love Meghalaya. यूपी में बीएसपी ने स्पष्ट कर दिया, किसी का साथ नहीं मंजूर, अपने दम पर अकेले चलेंगे। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। मध्य प्रदेश में यहाँ विधानसभा का आम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर ही लड़ा है। केसीआर ने बता ही दिया कि वो अलग है, उनकी रणनीति भी अलग। कुछ अन्य मित्र है जिनसे भी मेरा बात हुआ है, वो लोग भी कह रहे हैं मिलकर बात करते हैं। बहुत ही लोगों को जोड़ना पड़ेगा हमारे साथ। एक दो पार्टी या एक दो लोगों से होने वाली बात नहीं, कई लोगों का और जोड़ना पड़ेगा। उसके तहत उसको लेके एक कट्टर पॉलिटिकल विल के साथ ही हम आगे बढ़ेंगे। विपक्ष का अगर यही मिजाज 2024 तक रहता है तो पुराने चुनावी इतिहास को देखते हुए ये कयास लगाना मुश्किल नहीं होगा कि विपक्ष की चुनिंदा मोर्चेबंदी से बीजेपी को कम और कांग्रेस को ज्यादा नुकसान होने के आसार हैं। और अगर नुकसान कांग्रेस को अधिक हुआ तो फायदा किसे होगा? निसंदेह बीजेपी को। आपका ये उत्साह बता रहा है कि यूपी में अगले 5 चरणों में भी बीजेपी का ही परचम लहराएगा। मई 2018 की ये तस्वीर देखिए, जब कर्नाटक में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद बीजेपी सत्ता से बाहर हो गई थी। कांग्रेस और जेडीएस ने हाथ मिलाया था और कुमारस्वामी की सरकार बनी थी। इस मौके पर तमाम विपक्षी दलों के नेता एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन 2019 लोकसभा का चुनाव आते आते ये एकता बिखर गई थी और फायदा बीजेपी को मिला था। ये भी देखा गया है कि हाल के कुछ चुनावों में जिन राज्यों में कांग्रेस बीजेपी के बीच सीधी लड़ाई है, वहाँ क्षेत्रीय दलों की उम्मीदवारी से कहीं न कहीं बीजेपी को ही फायदा मिलता है। गुजरात और उत्तराखंड इसके उदाहरण हैं। भाजपा का बढ़ता जन समर्थन ये दिखाता है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में जहां पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को 2024 के चुनाव की तैयारियों में जुट जाने का संदेश दिया, उन वर्गों को भी साथ जोड़ने का मंत्र दिया है जो बीजेपी को वोट नहीं देते। वहीं विपक्ष के नेता सबको साथ लेने के बजाय चुनिंदा मोर्चेबंदी में जुटे। राजनीतिक दलों में वन मैन शो की परंपरा चल निकली है। ऐसे में गठबंधन तो ठीक, लेकिन मन की गांठों का क्या? समूचा विपक्ष अपने अपने हितों को छोड़कर साथ आए तो शायद कोई बात बने।